नमस्कार दोस्तों, जीके पर चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा आप जहाँ स्वस्थ हैं मस्त हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों आपकी तैयारी में एक कड़ी और जोड़ने के लिए मैं लाए एक छोटा सा वीडियो, जिसका मुख्य विषय है भारत के प्रमुख राज्यों की पहचान। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख राज्यों को और उनके विषय में कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ जान लेते हैं और देखते हैं मैप में उन राज्यों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ऐसे क्या रहेगा दोस्तों कि आपके दिमाग में एक इमेज छपेगा उस मैप का और राज्यों की स्थिति का। तो उससे क्या रहेगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों पता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं तो ऐसा हम देखते रहते हैं, पलटते जाते हैं। जब बैठते हैं तुरंत, जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हम उसको पलट के देखते हैं क्या कैसा प्रश्न आया है। तो जब हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं जो हम जानते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति आती है। तो वो शक्ति हमारे जो है कि प्रश्न हल करने की क्षमता को बढ़ा देता है और हमारे अंदर एक विश्वास जगाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो को नहीं दोस्तों, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार पढ़ के मत छोड़िए, एक बार दो बार ज़रूर उसको रिवीजन करते रहिए। तो उससे आपको मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राज्य, तो आपको पता होगा कि भारत के कितने राज्य हैं। तो भारत के 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत का पहला राज्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? तो उसका भी आंसर यही होगा कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारत का वह राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत का आखिरी राज्य कौन है, ये भी जान लेते हैं। तो भारत का आखिरी राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को अलग हुआ था, आधिकारिक तौर पर बनाया गया था दोस्तों। तेलंगाना को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाया गया था। ठीक है, तो इसे आखिरी राज्य इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उसके बाद और कोई अभी नया राज्य नहीं बना है। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब दोस्तों जहाँ शासन केंद्र से होता है, वहाँ केंद्र से राज्यपाल चुने रहते हैं, लेकिन राज्यपाल वहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो वहाँ केंद्र द्वारा शासन किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग था पहले, अब मिला के एक कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर। ठीक है, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे, उसको मैप में भी देख लेंगे, नहीं तो अभी देख लेते हैं मैप में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये हो गया, चंडीगढ़ ये हो गया, दिल्ली ये हो गया। ठीक है, 3 हो गया दोस्तों, और दादर नगर हवेली, दमन दीव ये हो गया, सब मिला के एक हो गया ना, ये कुल 4 हो गया। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और ये पुडुचेरी।
ठीक है, चलिए एक बार और जान लेते हैं दोस्तों। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ तीसरा, चौथा दिल्ली, दादर नगर हवेली, ये मिला के 5, और यहाँ एक है 6, 7 और दिल्ली 8। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, राजाओं का स्थान जिसे कहते हैं राजस्थान। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है, और सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम है कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैप देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कश्मीर से शुरू करते हैं दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर से ये है लद्दाख दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप कभी फ्रिज में, अगर फ्रीज़र में देखते हैं बर्फ़ जमी होती है, क्या कहते हैं उसको? जम गई है बर्फ़। ठीक है, जम गई है, तो ये क्या है? यहाँ जम गई है। और किसी के ऊपर कोई चीज़ रख दो तो उसको कहते हैं ना, लद गई है, लद गई है। तो ऐसे क्या हो जाएगा याद करने के लिए? लद्दाख। ठीक है, ये इसके ऊपर लद गई है। ठीक है, लद्दाख। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक फूल बनाते हैं उसकी, ये एक फूल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा फूल तो आपको दिख रहा होगा, ये और ये। ठीक, और ये समझ लीजिए उसकी डंठल है। ठीक है, समझने के लिए। चलिए, तो अगर फूल को हिंदी में लिखेंगे हम, मतलब इंग्लिश वर्ड में ही हिंदी में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे PHUL ना। तो देखते हैं, इसके आधार पर इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ P लिखेंगे, H लिखेंगे, U लिखेंगे। ठीक है, PHU। तो P से क्या हो गया? ये पंजाब, ये वाला पंजाब हो गया। ये क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, ये है सबसे नज़दीक में, जम्मू और लद्दाख के नज़दीक में बर्फ़ जम गई थी और उसके ऊपर लद गई थी। ठीक है, वो ठीक है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि अगर बर्फ़ के साथ में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, एकदम से वो भी ठंडी हो जाती है। तो इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम उसको हिंदी में, उसका हिमाचल को अगर अलग करते हैं तो उसका क्या होगा? विच्छेद, हिम धन अंचल। हिम का मतलब होता है बर्फ, अंचल का मतलब होता है आंचल। ठीक है, तो ये जो हिम है, हिम के अंचल में है बैठा, ये जो है हिम के अंचल में बैठा है, तो ये भी ठंडा हो गया। तो उससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा हिम और अंचल कैसे हिमांचल हो गया। इसका हिंदी पढ़े होंगे तो पता होगा, इसका ये दीर्घ स्वर संधि से हो गया। ठीक है, तो ये हिमांचल बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश। P से समझ गए आप पंजाब, H से समझ गए हिमाचल प्रदेश, और L से U से
उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। ठीक है। और आपने देखा कि उस फूल की पंखुड़ी भी हरी हरी थी। मैंने जो फूल बनाया था उसकी पंखुड़ी कैसी थी? हरी हरी। ठीक है, ऐसी थी ना, किसी भी फूल की ऐसी डंठल ऐसी होती है ना, हरी हरी। तो उस हिसाब से आप इसको समझ लीजिएगा, ये क्या है? हरियाणा है। ठीक है, ये है हरियाणा। चलिए, हरियाणा के ये है राजस्थान। ठीक है, राजाओं का स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुए तो राजस्थान सबसे पहला स्थान हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। ठीक है, अब उसके बगल में देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। वैसे भी ये उत्तर में पड़ता है तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि यह यूपी है। ठीक है, तो सब जानते हैं यूपी और बिहार का नाम अक्सर आता है, तो बगल में इसके क्या है? बिहार है। ठीक है, इतना समझ गए आप? चलिए, एक जानवर है, ऐसा, ये इसकी मुंडी है और ये जो है इसकी पूंछ है। ठीक है, ओ सॉरी, एक जानवर है। ठीक है, तो याद करने के लिए हम कह सकते हैं ये जानवर इधर से आ रहा है और इधर जाएगा। ठीक है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट में जाएगा, तो इसकी मुंडी जो गुजर रही है, तो यहाँ से गुजर रही है और इसका पाँव जो है कितने का है? 36 किलो का। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़। अटक गया है पूरा पाँव इसका। और इसकी जो है कि पूँछ है वो झाड़ियों में पड़ी है, तो ये क्या है? झारखंड। और बीच में इसका क्या है? पेट पड़ा है, तो बीच में है, तो इसको बीच में है तो इसका मतलब हम मध्य कह सकते हैं, तो इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना हमने समझ लिया, बिहार को जान लिया, झारखंड को जान लिया, और गुजरात को गुजर गई उसकी मुंडी, और ये पेट उसका मध्य में है, बीच में है, तो मध्य प्रदेश। और इसका 36 किलो का पाँव था, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, इसकी पूँछ जो है झाड़ियों में फंसी हुई थी। ठीक है, इतना जान लीजिए। अब देखते हैं ये क्या है? महाराष्ट्र। और इसके नीचे दबा हुआ था, इस जानवर के नीचे ये एक व्यक्ति है जो नीचे उसके दबा हुआ था। इसका मतलब ये बहुत महान था, इसीलिए दबा था, नहीं तो इतना बड़ा जानवर है उसके नीचे कैसे कोई दब जाएगा तो मर जाएगा। तो ये लेकिन दबा हुआ भी पड़ा ही है उसके नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है? महान है। तो उससे रिलेट करके हम जान सकते हैं ये कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र, और ये क्या है उसके नीचे? ये कर्नाटका है और उसके बीच में गोवा है। ठीक है, गोवा में लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके बाद क्या करने लगते हैं? नाटक करने लगते हैं। वहाँ से पीते हैं और यहाँ आके नाटक करने लगते हैं, तो क्या है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर देते हैं, और इसका आकार का है करेले जैसा, तो क्या है? केरला। ठीक है, और ये जो है दोनों एक ही जगह मिल गए हैं राज्य, तो ये क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। और ये इसके 36 किलो पाँव के नीचे क्या है? ओडिशा। ठीक है, चलिए, और ये क्या है? यहाँ तक फैला हुआ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? क्योंकि पहले ये
बांग्लादेश और बंगाल सब एक ही था, तो जब अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में अलग अलग हुआ था। तो इसको इन लोगों का कहना था कि हम ये पाकिस्तान रहेगा। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने दिमाग लगाया तो इसको एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया। तो इससे ये क्या हो गया, बांग्लादेश। अच्छा हुआ दोस्तों, स्वतंत्र देश बन गया ये। और ये हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और क्या है ये, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहते हैं यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। तो अरुण धन अंचल, अरुण प्लस अंचल। अरुण का मतलब होता है सूर्य, अंचल मतलब आंचल, उसके सानिध्य में रहना। तो उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये जो है ये क्या है, असम। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, ये मेघालय। ठीक है, मेघालय के नीचे ये क्या है, त्रिपुरा, जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ये मिजोरम। ठीक है, और ये क्या है, ये मणिपुर है, और ये नागालैंड है। ये वाला हिस्सा नागालैंड है। ठीक है, तो 7 सिस्टर कहते हैं दोस्तों किसको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7। इन राज्यों को क्या कहते हैं, मणिपुर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं दोस्तों जल्दी में। ठीक है, ये क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये क्या है, PHU, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और हरी क्या होती है उसकी डंठल, तो हरियाणा। और ये छोटा सा दिल्ली है आपका। ये है यूपी, ये है राजस्थान, ये है MP, मतलब मध्य में है, बीच में है, और ये है गुजरात। ये है बिहार, ये है MP, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ये है आंध्र प्रदेश, ये है गोवा, ये है कर्नाटक। गोवा में शराब पी के आते हैं, यहाँ नाटक करने लगते हैं। ठीक है, ये है उड़ीसा, ये है वेस्ट बंगाल, और नीचे ये क्या है, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए पूरा उत्तर देखते हैं।
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।